अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके लिए जो सीख कबाब की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। वो है ईद स्पेशल रेसिपी। ईद आने वाली है, उसके लिए ज़बरदस्त है ये सीख कबाब की जो मज़ेदार सी चटखारेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके अंदर जो जो मैं मसाले डाल रही हूँ और क्या क्या मैं इसके अंदर आपको तरीका बताऊँगी और टिप्स बताऊँगी, उसको आप ज़रूर एंड तक देखिएगा और ये आपके कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और ख़ास तौर पे जो हमारी दादी जान और नानी जान होती हैं, उनको बुढ़ापे में आके ज़रा कम ही खाने पसंद आते हैं, तो उनको ये वाली जो सीख कबाब की रेसिपी है उनको बहुत मज़े की लगेगी और आपसे फरमाइश करके वो ये वाले मज़ेदार से सीख कबाब बनाएंगे। तो चलें फिर इस मज़ेदार चटखारेदार से ईद स्पेशल रेसिपी सीख कबाब को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने ले लिया है कीमा 500 ग्राम बीफ का। तो ये हम ले लेंगे और हम इसको चॉपर में डाल देंगे। ये हमने इसको चॉपर में डाल दिया। वैसे तो ये बहुत बारीक पिसा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और इसको पीस लेंगे। तो ये देखें एवरीवन, हमारा कीमा पिस गया है। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आपको इसमें मैं टिप्स भी बताऊंगी और प्याज जो पानी छोड़ देते हैं, कबाब नरम हो जाते हैं, वो भी बताऊंगी। अब बाउल ले लिया एक और इसके अंदर जो है ये जो हमने कीमा चॉप किया था, ये देखें, ये हम इसमें डाल देंगे। कितना ज़बरदस्त ये देखें कितना अच्छा ये हमारे कीमा हो गया। इसके हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। कि कबाब हमारे क्यों टूटते हैं, किस वजह से टूटते हैं, वो इसलिए टूटते हैं, जो प्याज है उसका आप पानी नहीं निकालते और उसको आप ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये मैंने अनियन को चॉप करके और इसका मैंने पानी निकाल लिया था। तो ये देखें कितना ज़्यादा इसका पानी निकला है। इसी वजह से हमारे जो कबाब हैं वो नरम होकर टूटने लग जाते हैं और सीखों पर से गिर जाते हैं। तो इसको पानी को ज़रूर निकालिएगा। ये एक टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब हम मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको चॉप करके इसका ये डाल देंगे हम। मैंने ये जो बीफ का कीमा लिया है ये 500 ग्राम है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये हाफ टी स्पून है पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा सफ़ेद, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मैं ये ऐड कर दूंगी पिसी हुई कुटी हुई मिर्चें हैं, ब्लैक पेपर ये हम हैं, ये इसको ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, इसको भी ऐड कर देंगे हम। आपने अगर बच्चों के लिए बनाना है तो थोड़ा स्पाइस कम डाल लीजिएगा। और ये हैं हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, ये है 2 खाने के चम्मच, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब आगे एवरीवन, मैंने ये टमाटर था, अगर आपने डालना है आप टमाटर डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने हाफ टमाटर बड़े साइज़ का ले लिया था, इसको देखें मैंने कितना बारीक बारीक चॉप कर लिया और इसका भी पानी मैंने ड्रेन कर लिया था। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये हरा धनिया मैंने ले लिया था हाफ कप, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत यमी और बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल जो रेसिपी है सीख कबाब की, वो बनकर रेडी होगी। और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी। आप डालना कुटा हुआ धनिया है सफ़ेद, ये हाफ टेबल स्पून है, ये भी ऐड कर दूंगी। नमक भी हम ले लेंगे हाफ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये हमारे बहुत ही यमी, जूसी और बहुत ही टेस्टी हमारे ये सीख कबाब, बीफ के सीख कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे एवरीवन। इतनी मज़े की ये ईद स्पेशल डिश होगी। ईद बकरा ईद आने वाली है, उसके अंदर आप अपने घर में कुर्बानी होती है तो आप ज़बरदस्त बीफ के भी बना सकते हैं, मटन के भी बना सकते हैं और चिकन के भी बना सकते हैं ये वाले कबाब। ये देखें ये हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या चीज़ और ऐड करेंगे। ये 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन, जिसको मैंने हल्का ड्राई रोस्ट कर लिया है और ठंडा कर लिया है, ये हम इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे।
इससे हमारे जो कबाब हैं ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगे। ये इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त थिक हो गया, थिक होकर ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब हम इसको यूं करके बनाएंगे तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो एवरीवन, जो बेसन मैंने इसके अंदर डाला है और वो मैंने उसको हल्का सा रोस्ट करके डाला है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो मैंने किस लिए डाला है और किस वजह से डाला है। मेरी रेसिपी के साथ आप बने रहिए और एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको निकाल के तो हम इसको सीखों के ऊपर लगा के तो हम इसके कबाब बनाएंगे। तो फिर चले आधे घंटे के बाद रेसिपी को आगे स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, कीमा हो गया है, हमने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने स्टिक्स ले ली हैं इस तरह से, 3 मैंने इधर से पैक कर ली हैं इसको। तो अब हम ले लेते हैं कीमा जितना हमें चाहिए। ये देखिए, और हम इसको इसके ऊपर से इस तरह लगा देंगे जितना। तो ये देखें एवरीवन, ये कबाब इस तरह से बन गया है। इसी तरह हम तमाम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें एवरीवन, हमारे सारे सीख कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। कितने खूबसूरत और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है, कितने ये टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के साथ फिर हम इसके अंदर बारबेक्यू का टच भी देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। रेसिपी के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलें फिर देखते हैं आगे की रेसिपी। तो ये देखें एवरीवन, मैंने तवा ले लिया है, उसके ऊपर मैंने ऑयल ले लिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह। और हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। हमने ये देखिए, ये कबाब हमारे हल्के लाइट से फ्राई करने। हमने सिर्फ 3-4 मिनट एक साइड को देने और 3-4 मिनट एक साइड को देने। तो ये देखें एवरीवन, अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। बस अब हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। बस ये अब हम इसकी एक एक दफ़ा साइड को चेंज कर देंगे 2 मिनट के लिए बस। अभी इसको प्लेट में निकाल लिया है। बस इसको अब निकाल लेते हैं हम इधर प्लेट में। ये देखिए, अब हम ये तवे को हटा देंगे और अब हम जो इसके अंदर बारबेक्यू टच देंगे उसके लिए हमने ये ले ली हैं नेट की हैं ये प्लेट सी। इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख के हम कर देते हैं फ्लेम को ऑन। ये हमने फ्लेम को ऑन कर दिया। इन कबाबों को इसके ऊपर रखेंगे, स्मोकी टच देंगे। बहुत मज़े के और बहुत यमी यमी ये बनकर रेडी हो जाएंगे एवरीवन। ये देखें कितनी खुशबू शानदार आ रही है इसके अंदर से। ये देखें मैंने रख दी है, फ्लेम हमने लो की हुई है, बिल्कुल लो की हुई है हमने इसकी फ्लेम। इसके अंदर स्मोकी टच आ गया है कबाबों के अंदर। ये हम निकाल लेंगे इसके ऊपर से। और तो ये देखें एवरीवन, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं जल्दी से। ये अब हमने ट्रे ले ली है। अब हम इसके सैलड लीफ ले लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ये टमाटर के स्लाइस हैं ये लगा देंगे। आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। हाफ लेमन भी रख देंगे। ये मैंने सीख कबाब निकाल लिया था, ये हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे करके। ये देखें कितने ज़बरदस्त से कबाब हमारे यमी यमी से टेस्टी से मज़ेदार से बन के रेडी हो गए हैं। ये देखिए ऐसे इधर से हमने हल्का सा ऊपर पुश किया और ये हमारे कबाब कितने इजी तरीके से निकल गए। इसको भी इधर रख देंगे। ये देखिए, ये चटनी हमने इसके साथ सर्व कर दी। ये देखिए, साथ ही हम इसके ऊपर जो ये हाफ लेमन है ये निचोड़ देंगे। वाह, ये हमारा ईद स्पेशल जो है सीख कबाब बनके बकरा ईद के जो स्पेशल रेसिपी है ये मैंने आपके साथ शेयर की है। सीख कबाबों की बारबेक्यू टच दिया है मैंने इसके अंदर। तो दही के ऊपर
थोड़ी सी रेड चिली भी इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो ये देखें एवरीवन, जबरदस्त से हमारे मजेदार से सीख कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ईद स्पेशल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है सबसे पहले। आई होप आपको ये मेरी मजेदार सी सीख कबाब की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। अगली मजेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।